अमरेंद्र एक छोटे शहर का सीधा साधा लड़का। न ज्यादा स्टाइल न दिखावा, बस एक सच्चा दिल और साफ इरादे। वो कॉलेज में नया नया आया था, सबके बीच थोड़ा अलग, थोड़ा चुपचाप रहता था। एक दिन लाइब्रेरी में उसने पहली बार उसे देखा। अनन्या, वो किताबों में खोई हुई थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस पल अमरेंद्र को लगा कि जैसे जिंदगी यहीं रुक गई हो। उसने कभी किसी को इस तरह महसूस नहीं किया था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन बीतने लगे। नोट्स शेयर करना, क्लास की हंसी मजाक और कभी कभी कैंटीन में चाय, इन छोटी छोटी बातों में अमरेंद्र को अब अपनी दुनिया दिखने लगी थी। वो हर दिन अनन्या से बात करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढता, पर जब सामने आती बस मुस्कुरा देता, जैसे सारे शब्द गुम हो जाते हों। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। कॉलेज का कैंपस भीग चुका था। सब छात्र भाग रहे थे, लेकिन अमरेंद्र वहीं खड़ा था, हाथ में छतरी और नजरें सिर्फ अनन्या पर। वो धीरे से बोला, छोड़ दूं घर तक? अनन्या मुस्कुराई, तुम हमेशा सबका ख्याल रखते हो, कोई तुम्हारा रखे तो कैसा लगेगा? अमरेंद्र हंस पड़ा, पर उस बात ने उसके दिल में कुछ हमेशा के लिए लिख दिया। उस दिन दोनों एक ही छतरी में घर लौटे, पर बारिश सिर्फ बाहर नहीं, उनके दिलों में भी बरस रही थी। एहसासों की, खामोशियों की और अनकहे प्यार की। फिर एक दिन अचानक अनन्या कॉलेज नहीं आई। पता चला कि उसके पापा का ट्रांसफर हो गया है। वो दूसरे शहर चली गई, बिना कुछ कहे। अमरेंद्र हफ्तों तक उसी कैंपस में भटकता रहा, जहां उसकी हंसी गूंजती थी। वो हर दिन वही बेंच देखता, वही रास्ता चलता, जहां कभी वो साथ चलते थे। एक रात उसने अपने सारे जज्बात एक चिट्ठी में लिखे, हर एहसास, हर याद, हर अनकही बात। लेकिन वो चिट्ठी उसने कभी भेजी नहीं। वो डर गया था कि शायद अब देर हो चुकी है। वो चिट्ठी उसने अपने बटुए में रख ली और जिंदगी आगे बढ़ गई। पर दिल वहीं रुक गया था। सालों बीत गए। अमरेंद्र अब एक कंपनी में काम करता था। चेहरे पर जिम्मेदारियों की रेखाएं थीं, पर दिल में वही अधूरी मोहब्बत थी। एक दिन ऑफिस में पीछे से किसी ने आवाज दी, एक्सक्यूज मी, आप अमरेंद्र हैं? वो पलटा और सामने वही थी, अनन्या। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे वक्त ने कोई मजाक किया हो। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को बस देखते रहे। फिर अमरेंद्र ने जेब से वो पुरानी चिट्ठी निकाली, वही जो उसने सालों पहले लिखी थी, पर भेजी नहीं थी। अनन्या के हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे खोला। हर शब्द में वही सच्चा प्यार था, जो वक्त की धूल में भी जिंदा रहा था। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बोली, अमर, काश तुमने ये पहले भेज दी होती। अमरेंद्र मुस्कुराया, शायद वक्त को हमें फिर से मिलाना था, इसलिए वो चिट्ठी अब तक संभाल कर रखी थी। दोनों वहीं बैठ गए। वो मुस्कुराए, आंसू पोंछे, और वो चिट्ठी आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही गई।